अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू हमारे एक सब्सक्राइबर आरिफ की जानिब से पूछे गए इस सवाल पर है कि पाकिस्तान में सदर का, गवर्नर का और सेनेट के नुमाइंदों का इंतखाब कैसे होता है और इनके लिए जो तरीक़ेकार होता है, इस पर बात करनी है। तो आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और हम अपने इस वीडियो को 3 स्लॉट्स में तकसीम करेंगे। पहले स्लॉट में हम सदर पाकिस्तान के तरीक़े इंतखाब के बारे में बात करेंगे। दूसरे स्लॉट में हम पाकिस्तान में गवर्नर्स की जो तरीक़े इंतखाब होती है उस पर बात करेंगे। और इसी वीडियो के तीसरे स्लॉट में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सेनेट के नुमाइंदों का इंतखाब कैसे होता है। तो बात करते हैं पाकिस्तान में सदर के इंतखाब का तरीक़ेकार। अब पाकिस्तान में जो सदर का इंतखाब होता है उसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ आती है। अब जहाँ बात कौमी असम्बली की और सेनेट की है तो वहाँ पर मौजूद नुमाइंदे अपने अपने वोट का जो है वो करते हैं, कास्ट करते हैं और इन्हीं के वोट जो है ना फ़ी वोट मतलब फ़ी फ़र्द का फ़ी वोट हिसाब होता है। लेकिन बात यहाँ पर असल बनती है सूबाई असम्बलियों की। तो सूबाई असम्बलियों में फिर जो इसकी तकसीम का तरीक़ेकार होता है, क्योंकि सूबाई असम्बलियों को चारों सूबों की असम्बलियों को मिलाकर जो सदर के लिए वोट पूरे करने होते हैं वो 65 के रेशो के हिसाब से तकरीबन 260 वोट बराबर करने पड़ते हैं। अब इन 260 वोट को इन चारों सूबाई असम्बलियों में तकसीम किया होता है। लेकिन चूँकि तमाम इन चारों सूबों के सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदे एक ही तादाद में तो नहीं होते। बलूचिस्तान में जो कुल नुमाइंदे हैं वो 65 है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुल नुमाइंदे हैं वो 124 है, पंजाब में जो कुल नुमाइंदे हैं पंजाब असम्बली में वो 371 है और सिंध असम्बली में जो कुल नुमाइंदे हैं वो 168 है, 168। लेकिन अब बात यहाँ पर ये बनती है कि इन चारों सूबाई असम्बलियों के को जो है मुश्तरका मिलाकर जो ये रेशो पूरा करना पड़ेगा 260, तो वो किस तरह होता है उस पर देखते हैं। देखिए, बलूचिस्तान में जो कुल नुमाइंदे हैं वो है 65, ठीक है। तो जाहिर है फिर फ़ी वोट की जो हैसियत पड़ेगी वो एक ही पड़ेगी, क्योंकि अब 65 नुमाइंदे हैं तो फ़ी वोट एक हुआ तो 65 नुमाइंदे, तो फिर जाहिर है 65 का रेशो पूरा पड़ गया इसमें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 124 नुमाइंदे हैं। अब हमें पूरा करना है, हमें जो रेशो चाहिए वो 65 का चाहिए। तो भाई यहाँ पर फ़ी वोट की जो हैसियत पड़ेगी वो 0.5 पड़ेगी। इसका मतलब हुआ आधा वोट। तो इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में सदर के लिए जो वोट कास्ट होंगे तो वो 2 वोट इक्वल हो जाएंगे 1 के, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में जो आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा है तो वहाँ पर सूबाई असम्बली में नुमाइंदों की तादाद 371 है, ठीक है। अब वहाँ पर ये 65 का जो वो पूरा करना है तो उसके लिए क्या होगा कि फ़ी वोट की जो हैसियत होगी वो 0.1 होगा, ठीक है, 0.1। अब इसका जो आवर कब हमें निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.7 जो लगभग 6 के बराबर होता है, इतने वोट जो है वो कितने के बराबर हो जाएंगे? 1 वोट। 5.7 जो लगभग 6 के बराबर हुआ, इतने वोट जो है ना वो हैसियत रखेगा सिर्फ 1 वोट की, ठीक है। अब सिंध असम्बली में जो कुल नुमाइंदों की तादाद है वो 168 है, 168 है, ठीक है। लेकिन वहाँ फ़ी वोट की हैसियत आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो अब इसका रेशो किस तरह पूरा करना पड़ेगा? इसके लिए फिर ये होगा कि जो 2.5 वोट जो पड़ेंगे यानी कि 2.5 वोट वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। 2.5 जो करीबन अगर देखें तो फिर अगर वो 3 के इक्विवेलेंट लाते हैं, लेकिन रेशो इन्हें पूरा करना पड़ेगा 65 का। इसके अलावा कुछ शराइत है, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है तो वहाँ पर जो सदर पाकिस्तान होगा वो आईन पाकिस्तान 1973 के तहत जो है वो रियासत का सरबरा कहलाया जाएगा। उसका मुसलमान होना ज़रूरी है और उनकी उम्र जो है वो 45 साल से कम ना हो, ठीक है, नॉट लेस देन 45 ईयर्स। सदर के ओहदे का जो इंतखाब होता है वो 60 दिन से पहले, ठीक है, और सदर के ओहदे की मियाद ख़त्म होने से 30 दिन पहले नहीं किया जा सकता,
ठीक है, यानी कि एक सदर जो है वो मियाद ख़त्म हो जाती है तो 60 दिन से पहले इसके इलेक्शन नहीं हो सकते, और अगर उनकी मियाद ख़त्म हो रही है तो उसकी मियाद ख़त्म होने से 30 दिन पहले भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये एक मुख्तसर सा एक इसी वीडियो का पहला स्लॉट था कि जिसमें हमने ये जाना कि सदर पाकिस्तान का तरीक़े इंतखाब कैसे होता है। अब दूसरे स्लॉट की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में गवर्नर का इंतखाब कैसे होता है। तो 1973 का आइन है, 1973 के आइन के आर्टिकल 101 के मुताबिक 101 के मुताबिक जो गवर्नर होगा वो हर सूबे के लिए अपना गवर्नर मुंतखब होगा, क्योंकि गवर्नर बराह रास्त वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है। ठीक है, और इसके इंतखाब जो है वो सदर पाकिस्तान करेगा, लेकिन किसकी मशावरत के साथ? वज़ीर आज़म के साथ मशावरत के बाद जो है वो हर सूबे के लिए गवर्नर का इंतखाब करेगा। दूसरी बात यह है कि कौमी असम्बली का नुमाइंदा होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि कौमी असम्बली का जब वो नुमाइंदा ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गवर्नर के ओहदे का जो है ज़ामिन बने। इसके अलावा उसकी जो उम्र है वो 45 साल से कम ना हो, यानी उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स से लेस ना हो, कम ना हो। ठीक है, अच्छा वीडियो के तीसरे स्लॉट की तरफ आते हैं। तो वीडियो का जो तीसरा स्लॉट है वो सेनेटर्स का तरीके इंतखाब है। अब पाकिस्तान में सेनेटर्स का इंतखाब किस तरह होता है? हमारे पास जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उस सूबाई असम्बलियों में जो तकसीम का तरीक़ेकार है सेनेटर्स की मुंतखबी के लिए वो इस लिहाज से है। देखिए, सेनेट में जो आम नशिस्तें हैं वो टोटल है 58, जो जनरल सीटें हैं। टेक्नोक्रेट्स हैं जो उल्मा की सीटें हैं वो टोटल 17 है। ख़वातीन की जो सीटें हैं सेनेट में वो टोटल 17 है। गैर मुस्लिम के लिए जो सीटें रखी गई हैं वो टोटल 4 है। अब इसी चीज़ के मुताबिक जो है पंजाब असम्बली में 14 सीटें सेनेट के लिए मुंतखब की गई है, यानी कि सेनेट में 14 सीटें जो है आम नशिस्तों की वो पंजाब असम्बली में फिल होंगे पंजाब असम्बली के ज़रिए। तो पंजाब असम्बली में 14 सीटें आम नशिस्तों के लिए, 4 टेक्नोक्रेट्स उल्मा के लिए, 4 ख़वातीन के लिए, 1 गैर मुस्लिम के लिए, यानी कि पंजाब असम्बली से सेनेट के लिए 23 वोटों का इंतखाब होगा, 23 सीटों का। यही सिलसिला सेम इसी तरह बिल्कुल इसी तरह सिंध का असम्बली का भी होगा, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी होगा और बलूचिस्तान असम्बली में भी इसी तरह 23 सीटें जो है वो इन्हीं असम्बलियों से भरने होंगे। ठीक है, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में जो सीटें सेनेट में भरने होंगे वफाकी दारुल हुकूमत से वो 2 आम नशिस्तें होंगी, 1 टेक्नोक्रेट उल्मा के लिए, 1 ख़वातीन के लिए और गैर मुस्लिम के लिए उनकी कोई सीट नहीं है। तो टोटल 4 सीटें जो है वफाकी दारुल हुकूमत से फिल होंगी। तो इसी तरह इसी तरह आम नशिस्तें टोटल जो है वो सेनेट में हो जाएंगी 58। टेक्नोक्रेट्स उल्मा की जो सीटें हो जाएंगी वो टोटल हो जाएंगी 17। ख़वातीन के लिए जो टोटल सीटें हो जाएंगी वो हो जाएंगी 17। गैर मुस्लिम के लिए जो टोटल सीट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। तो यूँ सेनेट के मुकम्मल 96 सीट्स पूरे हो जाएंगे। ये होता है तरीक़ेकार सेनेटर्स की मुंतखबी के लिए। इसी तरह तो सेनेटर की जो एज है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आरिफ साहब, उम्मीद करता हूँ आप ये लेक्चर समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो या आप किसी मौजू के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। वीडियो के दूसरे स्लॉट की तरफ आते हैं। तो आप देखते हैं वीडियो के दूसरा स्लॉट के जिसमें आप वीडियो का दूसरा स्लॉट जो है वो पाकिस्तान में गवर्नर्स का तरीके इंतखाब के बारे में है। तो जो
1973 का आइन है, 1973 के आइन के आर्टिकल 101 के मुताबिक, 101 के मुताबिक जो गवर्नर होगा वो हर सूबे के लिए अपना गवर्नर मुंतखब होगा, क्योंकि गवर्नर बराह रास्त वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है, ठीक है। और इसके इंतखाब जो है वो सदर पाकिस्तान करेगा, लेकिन किसकी मशावरत के साथ? वज़ीर आज़म के साथ मशावरत के बाद जो है वो हर सूबे के लिए गवर्नर का इंतखाब करेगा। दूसरी बात यह है कि कौमी असम्बली का नुमाइंदा होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि कौमी असम्बली का जब वो नुमाइंदा ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गवर्नर के ओहदे का जो है ज़ामिन बने। इसके अलावा उसकी जो उम्र है वो 45 साल से कम ना हो, यानी उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स से लेस ना हो, कम ना हो, ठीक है। अच्छा, वीडियो के तीसरे स्लॉट की तरफ आते हैं। तो वीडियो का जो तीसरा स्लॉट है वो सेनेटर्स का तरीके इंतखाब है। अब पाकिस्तान में सेनेटर्स का इंतखाब किस तरह होता है? हमारे पास जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, उस सूबाई असम्बलियों में जो तकसीम का तरीक़ेकार है सेनेटर्स की मुंतखबी के लिए, वो इस लिहाज से है। देखिए, सेनेट में जो आम नशिस्तें हैं वो टोटल है 58, जो जनरल सीटें हैं। टेक्नोक्रेट्स हैं, जो उलमा की सीटें हैं, वो टोटल 17 है। ख़वातीन की जो सीटें हैं सेनेट में वो टोटल 17 है। गैर मुस्लिम के लिए जो सीटें रखी गई हैं वो टोटल 4 है। अब इसी चीज़ के मुताबिक जो है पंजाब असम्बली में 14 सीटें सेनेट के लिए मुंतखब की गई है, यानी कि सेनेट में 14 सीटें जो है आम नशिस्तों की वो पंजाब असम्बली में फिल होंगे, पंजाब असम्बली के ज़रिए। तो पंजाब असम्बली में 14 सीटें आम नशिस्तों के लिए, 4 टेक्नोक्रेट्स उलमा के लिए, 4 ख़वातीन के लिए, 1 गैर मुस्लिम के लिए, यानी कि पंजाब असम्बली से सेनेट के लिए 23 वोटों का इंतखाब होगा, 23 सीटों का। यही सिलसिला सेम इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सिंध का असम्बली का भी होगा, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी होगा, और बलूचिस्तान असम्बली में भी इसी तरह 23 सीटें जो है वो इन्हीं असम्बलियों से भरने होंगे, ठीक है। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में जो सीटें सेनेट में भरने होंगे वफाकी दारुल हुकूमत से, वो 2 आम नशिस्तें होंगी, 1 टेक्नोक्रेट उलमा के लिए, 1 ख़वातीन के लिए, और गैर मुस्लिम के लिए उनकी कोई सीट नहीं है। तो टोटल 4 सीटें जो है वफाकी दारुल हुकूमत से फिल होंगी। तो इसी तरह इसी तरह आम नशिस्तें टोटल जो है वो सेनेट में हो जाएंगी 58। टेक्नोक्रेट्स उलमा की जो सीटें हो जाएंगी वो टोटल हो जाएंगी 17। ख़वातीन के लिए जो टोटल सीटें हो जाएंगी वो हो जाएंगी 17। गैर मुस्लिम के लिए जो टोटल सीट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। तो यूँ सेनेट के मुकम्मल 96 सीट्स पूरे हो जाएंगे। ये होता है तरीक़ेकार सेनेटर्स की मुंतखबी के लिए। इसी तरह तो सेनेटर की जो एज है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आरिफ साहब, उम्मीद करता हूँ आप ये लेक्चर समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो या आप किसी मौजू के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।